अगर हमारा चारागाह 32 बीघा जमीन खाली नहीं हुई तो निश्चित रूप से उस अल्टीमेटम के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे संगठन, बहुत सारी यूनियनों का समर्थन मिल रहा है और शीघ्र ही इस पर काम किया जाएगा। आज रात को रणनीति बनेगी, रणनीति के अनुरूप कार्य होगा। हमने टीम बना ली है जो रणनीति बनाएंगे और सभी पत्रकार बंधुओं को बताया कि इस लड़ाई को हम वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण ये 32 बीघा चारागाह पे भूमाफियों के द्वारा कब्जा हुआ है। जिन लोगों ने वहाँ प्लॉट खरीदे उन्होंने पैसे दिए, इसमें 8-10 बिल्डर ऐसे हैं जो चारागाह की ज़मीन पर प्लॉटिंग की है उन्होंने और मासूम लोगों को फंसा दिया। कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच होनी चाहिए तो वो रियलिटी में है क्या। अगर वहाँ हिंदू का भी किसी का मकान बना है और अवैध रूप से बना हुआ है तो हम उसको भी तोड़वाने का कार्य करेंगे। हमारी किसी से व्यक्तिगत जाति दुश्मनी नहीं है, ये आपको स्पष्ट बता करना चाहता हूँ। जिस तरीका से 2 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग का एक भी कर्मचारी, एक भी डॉक्टर या एक भी कंपाउंडर नहीं आया। क्यों नहीं आए? किसान है, अगर साले मर जाएंगे तो मर जाऊंगे, कौन सुनने वाला है इन किसानों को। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यहाँ धरने पर किसी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार अलीगढ़ का प्रशासन होगा। अगर डॉक्टरों की टीम ने आके यहाँ इनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं ली तो 24 घंटे के अंदर, आज तो मैं प्रशासन के आला अधिकारियों के कहने पर मान गया हूँ, 24 घंटे के अंदर कमिश्नर के कार्यालय पे जो आवारा गाय डोल रही है ना, इनको सबको बंधवा के वहाँ खूंटा गड़वा दूंगा। कार्यालय के अंदर खूंटा, जैसे कहते हैं गाय बांध देते ना खूंटा, वो खूंटा गड़वा दूंगा। ये कमजोर समझ रहे हैं हमें। यहाँ मेरे साथी भूख से जूझ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और कुंभकर्ण की नींद सोए हुए प्रशासन के कानों पर जू नहीं लग रही। ये भीषण गर्मी में अगर इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ प्रशासन का एक कर्मचारी नहीं है। रात को मेरे धरने पर अनशन करने वाले लोग सोते हैं, अगर कोई इनके साथ अप्रिय घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ के आला अधिकारियों से कि जाग जाओ, कुंभकर्ण की नींद मत सो। ऐसा ना हो कि फिर हमको जगाना पड़े तुम्हें। अगर जैसा कि आप अवैध बता रहे हैं, अगर प्रशासन की नज़र में देखें तो इस पर स्टे बताया है तो क्या मानते? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं आपको अवगत करा दूं, ये चारागाह रिजर्व लैंड जमीन ये 48 नंबर है, 32 बीघा ये रिजर्व लैंड जमीन है। कुछ उसमें नवीन पट्टी है, जो प्रधान जी यही है ना, उसमें नवीन पट्टी है। अगर जो स्टे ये बता रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, वो नवीन पट्टी पर स्टे है, ना कि चारागाह पर स्टे है। ये सिर्फ बहानेबाजी है कि कहीं ना कहीं अगर चारागाह की जमीन 32 बीघा हमें निकालनी पड़ी तो उसमें 140 घर तोड़ने पड़ेंगे इनको, जिसमें 67 की कार्रवाई हो चुकी है, रेड निशान लग चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के दबाव में, जो पूर्व में एसडीएम रहे थे रविशंकर जी, उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी करी थी, लेकिन इन आला अधिकारियों के दबाव में वो प्रक्रिया अभी भी लंबित है। ये सब बहानेबाजी है। स्टे है, अगर स्टे है तो नवीन पट्टी पे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि गौचारा की जमीन पर कोई स्टे नहीं है।